नहीं है, डी तो कोई नहीं है, वो जानबूझ के लिए डी दे रहा है आपको, डी को कोई रिलेशन ही नहीं है। रीजन मजा कब आता है कि सर डी की वैल्यू भी निकालो, तो दैट टाइम इज इंटरेस्टिंग बनता। पहला मैंने ये कहा 3 यूनिट का मेरा प्रॉफिट था, और 3 यूनिट के प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो रुपीज में 450 रुपीज की होती है। तो हमें सेलिंग प्राइस यानी हमारी 8 यूनिट की है, तो 8 यूनिट की वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस कितनी, ये ऐसे में यहां पर फाइंड करूंगा। वीर परचेज 2 मोबाइल्स फॉर रुपीज 36,000 and he sold first mobile at a 30% profit and second mobile at a 20% loss. If he has allowed only first discount, अगर उसने खाली पहला ही डिस्काउंट दिया, यानी कितने का दिया, 10% ही दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ था, 27। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना, समझे। देखो ये टॉपिक जो है, जैसे इसमें क्या दिया है हमारे पास, हम अब देखो बीच में अगर कहीं पर लगा कि सर बहुत बेसिक सवाल है तो होमवर्क के लिए दे दूंगा, क्लास में लेना चाहिए कि नहीं, ऐसे सवाल में मतलब जो अच्छा है बेस्ट कंटेंट है उसको क्लास में लेंगे, ठीक है। यहां पर दिया एन आर्टिकल सोल्ड एट अ 40% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी एमपी मार्क प्राइस, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सीपीएसपी, ठीक है 5:8, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 8, इस हिसाब से। देन द व्हाट इज द एमपी, देन ये कह रहा है व्हाट इज द एमपी, मार्क प्राइस क्या आएगा, what is the MP of the article, profit earned on the article is a 450 रुपीज। यार एमआरपी की वैल्यू फाइंड करना है जबकि प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर एमआरपी की वैल्यू फाइंड करना है, प्रॉफिट की वैल्यू दी है। मैंने आपको डायरेक्टली ये पूछा कि मेरा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5 है रेशो के तहत, और सेलिंग प्राइस मेरी 8 है, प्रॉफिट कितना, 3। कॉस्ट प्राइस मेरी 5 है, सेलिंग प्राइस मेरी 8 है, प्रॉफिट बन जाएगा 3 यूनिट का। अब जो 3 यूनिट का प्रॉफिट है उसकी कीमत हमारे सामने दी रखी है, कितनी है, 450, ये हमारा प्रॉफिट है। उसने पूछा कि मुझे एमआरपी चाहिए, मुझे एमआरपी की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। एमआरपी की वैल्यू निकालते समय एमआरपी कैसे निकालेंगे, एमआरपी में कितना डिस्काउंट दिया, 40%, 40% का डिस्काउंट दिया, 40% का डिस्काउंट दिया तो एमआरपी बची कितनी, 60%, 60% एमआरपी बची है। जो 60% ऑफ द एमआरपी हो जाएगा वो इक्वलेंट टू हो जाता है हमारा कौन सा, सेलिंग प्राइस का। देखो पहले तो मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा, एक तो ऐसी स्टेप है, कैसे कि मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट से मैं सेलिंग प्राइस निकालू, फिर वो 60% ऑफ द एमआरपी बरोबर मेरी क्या होती है, 60% ऑफ एमआरपी बरोबर मेरी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। तो मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूं। पहला मैंने ये कहा 3 यूनिट का मेरा प्रॉफिट था, और 3 यूनिट के प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो रुपीज में 450 रुपीज की होती है। तो हमें सेलिंग प्राइस यानी हमारी 8 यूनिट की है, तो 8 यूनिट की वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस कितनी, ये ऐसे में यहां पर फाइंड करूंगा, ठीक है। एक तरीका यहां पर होगा कि यहां पर हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू हम लोग यहां पर बता सकते हैं। अगर मान लो आप सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहां पर निकालना चाहो तो आपने कहा 3 से डिवाइड करेंगे, ये कितना है 3, 150, और 150 को 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डबल डबल करते जाना, और डबल डबल कितनी बार करना है आपको, 3 टाइम्स डबल करना है। 150 का डबल 300, 300 का डबल 600, एंड 600 का डबल 1200, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आ जाएगा, सही है। तो 1200 आएगा तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारी बन जाएगी 1200। लेकिन जब सेलिंग प्राइस मेरी 1200 की है, लेकिन कब सेलिंग प्राइस मेरी 1200 की है, जब डिस्काउंट कितना मिला था, 40%, किसके ऊपर मिला था, एमआरपी के ऊपर। तो एमआरपी में से अगर 40% चला गया होगा, बचा एमआरपी कितना, 60%। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 60% ऑफ एमआरपी इज इक्वल टू 1200। एंड व्हाट इज द 60% इन द फ्रैक्शन, 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5, डायरेक्ट लिखो चलेगा। तो ये आएगा यार 3/5 एमआरपी, इसकी वैल्यू बरोबर है 1200 रुपीज की, ये ऐसा दे दिया जाए, ठीक है। तो हमें पूछा गया व्हाट इज द एमआरपी, तो आप जानते हो 3 1 ये कितना होगा 400, एंड 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एमआरपी की वैल्यू कितनी आएगी, 2000। तो एमआरपी की जो वैल्यू थी वो 2000 रुपए की थी, ठीक है। तो थोड़ा सा घुमा के वहां पर सवाल पूछा गया था, 2000 यानी ऑप्शन नंबर ई, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 रुपीज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, एमआरपी की वैल्यू कितनी ज्यादा है, 360 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। इफ द प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू द डिस्काउंट गिवन, जो प्रॉफिट होगा वो किसके समान है, डिस्काउंट के समान है। देन फाइंड द प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है। अब एक बात बताओ, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दे दिए, इनफैक्ट ऐसे ही बताएंगे ना हम लोग, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितने का है, 360 रुपए का। प्रॉफिट बरोबर क्या है,
सेलिंग प्राइस। नहीं नहीं, प्रॉफिट बरोबर क्या है, डिस्काउंट है। प्रॉफिट बरोबर डिस्काउंट है प्रॉफिट बरोबर डिस्काउंट। तो अगर मान लेते हैं, अगर मान लो ऐसे कि मैंने कहा यार प्रॉफिट बरोबर अगर डिस्काउंट होता है, हाँ, तो प्रॉफिट का जो भी नंबर होगा, प्रॉफिट जो भी होगा, प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं हम लोग? प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होता है, बरोबर हमारी क्या बन जाती है? सेलिंग प्राइस बनती है। हाँ, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बरोबर हमारा सेलिंग प्राइस। ये स्टेप समझ में आ रही है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बरोबर सेलिंग प्राइस। एमआरपी माइनस डिस्काउंट, एमआरपी माइनस डिस्काउंट बरोबर सेलिंग प्राइस, ऐसा होता है। तो अभी के लिए मैंने ऐसे कंसीडर किया कि यार जो कॉस्ट प्राइस है वो सीपी है, जो प्रॉफिट है वो पी है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यही सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एमआरपी माइनस डिस्काउंट होना चाहिए। तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट होना चाहिए, तो एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करते हैं। यहां तक स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ऐसे है। बट हम लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू क्या है? डिस्काउंट है। ये हमारा पहला कहना है, जो प्रॉफिट है वो इक्वलेंट टू डिस्काउंट है। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो एमआरपी है वो और कॉस्ट प्राइस, इनका डिफरेंस कितने का बताया जा रहा है? 360 रुपये का हम लोग कह रहे कि नहीं? तो मैं हो सके तो मैं डिस्काउंट की वैल्यू पी भी तो लिख सकता हूं फिर। अरे जब इक्वल है तो पी लिख सकता हूं कि नहीं? तो जो माइनस पी इधर जाएगा तो क्या करेगा? प्लस पी करेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2p। और ये जो नंबर है कॉस्ट प्राइस वो इधर आएगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा। तो अभी आपने बताया एमआरपी माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 360 होता है, तो मैं इधर डायरेक्टली 360 रुपये लिख सकता हूं फिर तो। ठीक है, अब मैंने कहा मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो 2 से डिवाइड करने के बाद प्रॉफिट की वैल्यू कितनी? 180, तो 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ। डी इज द आंसर। We'll purchase a two mobile of rupees. We'll purchase two mobiles for rupees 36,000, and he sold first mobile at a 30% profit and second mobile at a 20% loss. अब दो मोबाइल को परचेस किया, उसकी कीमत दी है, पहले को सेल किया, सोल्ड किया तो 30% का प्रॉफिट, सेकंड इज 20% लॉस। इफ इन द इफ इन दिस ट्रांजेक्शन वील गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, वो कह रहा है इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। ठीक है, मान लो। देन हाउ मच रुपीज मोर देन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस, हाँ, द सेकंड मोबाइल मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट 25% ऑन इट। देखिए कुछ अलग दे दिया। क्या बता रहा है? दो मोबाइल लिया, एक्स और वाई, परचेस किया। क्या दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है? नहीं। अगर दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम होती और दोनों को अलग अलग प्रॉफिट और लॉस में नो प्रॉफिट नो लॉस आता, लेकिन उसका कहना है कि दो मोबाइल को परचेस किया, उसकी कीमत कंबाइन है। कंबाइन कीमत है कितनी है? 36,000। पहले को सेल किया, फर्स्ट को सेल किया, प्रॉफिट हुआ 30 का, सेकंड को सेल किया, लॉस हुआ 20% का। तो जो प्रॉफिट से पैसे आए और लॉस से पैसे चले गए, ऐसे मान लो प्रॉफिट से पैसा मिला, लॉस से पैसे चला गया, दोनों की एडिशन इक्वल थी, दोनों की वैल्यू इक्वल थी। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का मतलब क्या होता है? यहां से पैसा आना और अपने जेब से पैसा उतना वापस जाना, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम थी। फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। अब आगे देखो कैसे बताए। देन बाय हाउ मच रुपीज, देन यहां से कंटेंट चेंज होता है, देखिए। देन बाय हाउ मच रुपीज मोर देन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस, द सेकंड मोबाइल मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मेक अ 25% प्रॉफिट इन इट। सेकंड जो मोबाइल है वो कितने से 25% प्रॉफिट से बेचेगा? तो उसने पूछा देन हाउ मच रुपीज मोर देन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस, पहले वाली सेलिंग प्राइस से सेकंड में कितने का डिफरेंस आने वाला है, ये वाला हमसे पूछा है। ठीक है, ये वाले जो कंटेंट है तो इसमें कोशिश यही करना कि समझ में आए और अच्छी तरह से चले। ठीक है, क्योंकि कंटेंट उस प्रकार से होते हैं तो जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 9750, ओके कोमल, इनका सी ऑप्शन। एक बात बताओ, दोनों की कंबाइंड प्राइस कौन कितनी है? 36,000। ये परचेसिंग प्राइस है दोनों की मिला के। मान लो दो मोबाइल है, एक की कीमत एक्स है, एक की कीमत वाई है। एक्स के ऊपर 30% का प्रॉफिट होता है और वाई के ऊपर 20% का लॉस होता है, लेकिन दोनों की कीमत क्या हो गई? सेम है।
क्यों सेम है, यहां से पैसा आया और यहां से पैसा चला गया, तो वो सेम कह रहा है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं कि यार एक्स 30%, 30% यहां पर, 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 20% ऑफ वाई होना चाहिए। हम लोग जानते हैं ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, बट यहां से पैसा मिला और उतना ही पैसा यहां से चला गया, इक्वल है। तो इसके हिसाब से रेशो निकाल सकते हैं, 0 0 कैंसिल कर देता हूं, तो एक्स की वैल्यू कितनी, 2, और y की वैल्यू कितनी, 3। ये स्टेप समझ में है, 2 और 3, 2 और 3 की एडिशन कितनी, 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट की जो वैल्यू होती है वो है 36,000 की। ठीक है, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 36,000 की होती है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी, 5 7 कितना, 35, 35 जाने का बचा कितना, 1, 1 के ऊपर 0 लगा दो, 5 कितना, 2 तो 1 यूनिट की वैल्यू थी 7,200 की। हमें पूछा गया दूसरे सेकंड मोबाइल से कंपैरिजन चल रहा है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा सेकंड मोबाइल फोन को सेल कितने में किया था, 3 यूनिट में किया था, मतलब सॉरी, सेकंड मोबाइल फोन की प्राइस कितनी थी, तो 3 यूनिट की थी। ये स्टेप समझ में आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू दी है सर, तो सेकंड मोबाइल हमारा 3 यूनिट का था, और 3 यूनिट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7,200 से। चलो यहां तक स्टेप समझ में, क्योंकि आगे सेकंड मोबाइल के ही कंडीशन है। ठीक है, ये जो प्राइस है, मैं डायरेक्ट कंटेंट पे चला जाता हूं, ये जो प्राइस है, ये प्राइस कौन सी है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट। ये आपने रेशो जो निकाला वो प्राइस निकाल लिया, ये क्या बता रहे हैं हम लोग, प्राइस है, प्राइस है सर, इतनी कीमत है। तो इतनी कीमत है, यानी जो सेकंड मोबाइल है उसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ये है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने पहली बार सेकंड मोबाइल को सेल किया, तो मुझे लॉस कितने का हुआ, 20%, यानी मैंने 80% में सेल किया होगा। अब मैं सेकंड मोबाइल को प्रॉफिट में सेल करना चाहता हूं, कितने प्रॉफिट में सेल करना चाहता हूं, 25। तो मुझे कितने ज्यादा पैसे बढ़ाएंगे या मिलेंगे, ये वाला सवाल पूछा है। लॉस का मतलब -20 एंड प्रॉफिट का मतलब +25, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ -20 एंड +25। नहीं नहीं यार, गड़बड़ कर रहे हो, -20 प्लस 25, 45, 45 ना। चलो एक मिनट, लॉस मतलब 20, तो सेलिंग प्राइस 80%, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस 125%, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 80 एंड 125, 45। तो उन्होंने क्या पूछा, इस नंबर का 45% बता दो, क्या पूछा जा रहा है, इस नंबर का कितना बताओ, 45%। देन 45% ऑफ दिस नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 45 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब 45 डिवाइड बाय 100 है, तो कैलकुलेशन करते हैं, 0 0 यहां से 2 0 गायब कर दिया। ठीक है, अब 2 0 गायब करने के बाद मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, 3 × 72, 3 ये 6, 21, 216। ठीक है, और इंटू कितना, 45। अब 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 9720, तो ये वाला आंसर। आईएमपी कर लीजिए, वैसे ये पहले कंटेंट पूरा ही आईएमपी करने लायक है। ठीक, देख लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बैग इन द रेशियो 4:5, 2 बैग की कीमत का रेशियो है 4:5, एंड द बैग सोल्ड एट अ 10% प्रॉफिट एंड 20% लॉस रिस्पेक्टिवली। पहली बैग को 10% प्रॉफिट है, दूसरी बैग में 20% प्रॉफिट है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। बहुत बेसिक है, सिंपल है। पहले की प्राइस मान लो 400, दूसरी की प्राइस 500, टोटल 900, टोटल 900, यानी कॉस्ट प्राइस होगी 900। पहले के ऊपर प्रॉफिट 10%, तो 40 का 10%, 400 का 10%, 40। दूसरे का 20%, तो 500 का 20%, 100, तो 40 + 100, 140 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे उसने पूछा इंटायर प्रॉफिट बता दो, तो 140 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बट कब किसके ऊपर हुआ, 900 के ऊपर हुआ, तो इंटू 100 करना है। इतना सिंपल सा सवाल था। ठीक है, और जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो आप जानते हो 2 0 यहां से गायब कर देंगे, 9 1 9, 9 जाने के बाद बचा कितना, 5, 5 पे 0 लगा दो 50, तो 9 5 कितना, 45, 45 जाने के बाद 5/9, इतना परसेंटेज आना चाहिए। तो ये बेसिक ही है, ये वाला, मतलब इसको सिंपल है, बना सकते थे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, हम लोगों ने बहुत सारे कंटेंट सॉल्व किए, तो उसके कंपैरिजन में बहुत सिंपल है। ठीक है, अब थोड़ा एक काम करते हैं, शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 है, तो एमआरपी 160, ऐसे। एंड द गिव द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया उसने। ठीक है, 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर ऑन द सेलिंग आइटम। सेलिंग आइटम के ऊपर कितने का प्रॉफिट परसेंट हुआ है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर, प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर
फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर, लेकिन कहां पर दिया, सेलिंग द आइटम, ऑन द सेलिंग द आइटम नॉर्मली, बेचने पे कितने का प्रॉफिट होगा। ट्राई कीजिए, थोड़ा सा लाइन तो है, देखते हैं, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट भी लगाया उसने। कॉस्ट प्राइस 100, एमआरपी 160, और डिस्काउंट सक्सेसिव दे रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट दे दो, उसके ऊपर भी डिस्काउंट दे दो, ठीक है, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट। ये जो 10 एंड 15% को फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं आप लोग। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100, ये वाला डिस्काउंट का तरीका है। तो मैंने कहा इक्विवेलेंट डिस्काउंट बता दो। देखिए यार, चले ये डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट पूरा यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। सीपी की वैल्यू होगी 100 की, एमआरपी की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 160 की, ये आप समझ पा रहे होंगे। हमें सक्सेसिव डिस्काउंट को कंबाइंड डिस्काउंट करना आता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100, ये मैंने पढ़ाया था, 2-3 मेथड बताई थी, ठीक है, प्लीज देख लेना। दोनों की एडिशन 10 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, 10 ने 10 को डिवाइड किया तो नीचे 10 बचा होगा, और फिर वो 10 को 15 को 10 से डिवाइड करेगा तो 1.5, तो 25 में से 1 चला गया, 25 में से 1 चला गया 24, 24 में से पॉइंट चला गया 23, ठीक है, 23.5। तो जो डिस्काउंट की वैल्यू आ रही है वो है हमारी 23.5%। ये हमारा डिस्काउंट है, ठीक है, प्लीज देखते हैं। अब ये अगर मैं डिस्काउंट 100 के ऊपर देता हूं तो सीधा 100 में से माइनस करता हूं, ठीक है। तो हमें 160 रुपीज में इतना डिस्काउंट दे रहा है, 160 रुपीज में इतने का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें देखना है यार, 160 रुपीज में इतने का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, इसमें से नंबर परसेंटेज में माइनस करना है, नंबर नहीं कह रहा हूं मैं, कौन सा माइनस करना है, परसेंटेज माइनस करना है, तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। हाँ, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 160 का 20%, 160 का 10%, 16, 20%, 32, ठीक है। तो मैंने पहले ये कहा 160 में से पहला जो माइनस होगा वो तो 32 नंबर इसका माइनस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द 20, ठीक है। अब मुझे लेना है 3.5%, तो मैं 3.5% कैसे लूंगा, देखिए इसका 1% कितना होता है, 1.6, 1.6 1%, तो 3% का मतलब क्या, 16 इंटू 3 कर दो 48, तो ये बन जाएगा 4.8। तो 1% की वैल्यू 1.6 थी, तो 0.5% की वैल्यू 0.8 आएगी, तो ये आ जाएगा 0.8। और ये सभी नंबर को माइनस करना है, ठीक है, एडिशन करते समय। तो ये बना हमारा 160 माइनस, अब देखिए यार ये प्लस है यहाँ पर, 32 प्लस 4 कितना, 36, अब 36 हुआ, 0.8 और 0.8 कितना, 16, 1.6, तो 36 तो पहले ही था, 37.6, तो माइनस करेंगे 37.6, ठीक है। तो बताओ 60 में से 37 चला गया, 123.4, तो 123.4 का सेलिंग प्राइस, सही ना, 122.4, तो 122.4 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 22.4। ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि वो नंबर ऐसे दिया था, नहीं तो कोई कंटेंट में दम नहीं है, कंटेंट में सच में दम नहीं है, खाली क्या ना वो नंबर, वो पॉइंट पॉइंट में कैलकुलेशन में टाइम लगता है, बाकी आसानी से बना सकते हैं। जॉनी कैलकुलेट हिज प्रॉफिट एट अ कॉस्ट प्राइस while the genie at a selling price. If the cost price is the same for all and every calculate is cost price same for all and every calculate their profit is at as 10%. देखो, if the cost price is same for all, सभी के लिए cost price की वैल्यू क्या है ना, सेम है, एक जैसी है, एंड एवरीवन कैलकुलेट देयर प्रॉफिट एज अ 10%, हर एक ने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो वो कितना बताया जा रहा है, 10% बताया जा रहा है। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस, अब फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस पूछा, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस, सही है ना, मतलब दोनों के अलग अलग सेलिंग प्राइस होंगे, ठीक है। तो अब ये कंटेंट कैसा पता है, ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार हाँ, दो व्यक्ति है, जॉनी है और अनदर पर्सन जीनी है। जॉनी कहता है मैं तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट निकालता हूं, और जीनी कह रहा है मैं किसके ऊपर प्रॉफिट निकालता हूं, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो पहले वाले ने भी प्रॉफिट निकाला और दूसरे वाले ने भी प्रॉफिट निकाला, और दोनों का प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 10% ही है। तो हमें पूछा गया दोनों का सेलिंग प्राइस का रेशियो बता दो, दोनों का सेलिंग प्राइस का रेशियो बताओ। चलो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, दोनों की क्या सेम है ये बता दो, कॉस्ट प्राइस, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, तो कंसीडर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। पहले ने कहा कि जॉनी ने अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे किया था और कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट बताया था 10%, तो जॉनी के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी 110 रुपीज की। स्टेप क्लियर है,
ठीक है। जिनिल ने कहा कि वो जो निकाल रही है, जिनिल ना, जीनी सॉरी, जीनी, जीनी ने कहा कि उसकी भी प्रॉफिट 10% है, लेकिन जो 10% का प्रॉफिट है वो किसके ऊपर है? सेलिंग प्राइस के ऊपर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर 10% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, या 10% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/10। ठीक है, यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 1/10 सेलिंग प्राइस के ऊपर 10% है, तो मान लो सेलिंग प्राइस की कीमत 100 होगी जॉनी के लिए। अभी के लिए मैं हाँ परसेंटेज मान रहा हूं, ये मैंने रुपए मान लिया भैया। मैंने कहा जिनी के लिए सेलिंग प्राइस की वैल्यू जब 100 होती है तो प्रॉफिट कितना होता है? 10 होता है। ये स्टेप समझ में आ रही है? जीनी के लिए एक परसेंटेज के तहत ये थोड़ा नंबर मान लो कि जीनी का सेलिंग प्राइस 100 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 10 होगा। तो जीनी का कॉस्ट प्राइस कितना? 90 रुपए का क्रॉस प्राइस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो 100 है ना। तो जीनी का लिए कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए? 90। वो कह रहा है यार नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट प्राइस तो दोनों की क्या है ना, सेम ही है। कॉस्ट प्राइस दोनों की क्या है ना, सेम ही है। बात स्टेप समझ में आ रही है? दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। तो हम लोग कहेंगे 90 के समय में सेलिंग प्राइस कितनी थी? 100 रुपए की है। तो जब 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस होगा उस समय सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ये निकालेंगे। इसकी सेलिंग प्राइस के ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ। मैंने मान लो सेलिंग प्राइस 100 मान लिया, सेलिंग प्राइस 100 मान लिया, प्रॉफिट कितना? 10। यानी 100 रुपीज में प्रोडक्ट को सेल किया, तब जाके 10 रुपए कमाए। तो परचेसिंग प्राइस कितनी होगी? 90 होगी। तो कॉस्ट प्राइस 90 होना चाहिए। बट ये कह रहे हैं नहीं नहीं, दोनों के लिए कॉस्ट प्राइस सेम फॉर ऑल, सभी के लिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या थी? सेम थी। तो सेम कितना लिखा था हम लोगों ने? 100। तो 90 रुपए जब कॉस्ट प्राइस होता है उस समय 100 रुपीज की सेलिंग प्राइस होती है। तो हम लोग कह रहे हैं जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100 होगी तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ऐसे कहेंगे। अब ये निकालते समय अब क्या होगा? जीरो जीरो क्या हो गया? कैंसर। ये इधर जाएगा तो क्या करेगा? 1000। तो सेलिंग प्राइस जो न्यू होगी वो कितनी होगी? 1000 / 9। चलो यहां तक स्टेप समझ में? ठीक है। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस इज 110 एंड अनदर सेलिंग प्राइस इज 1000 / 9। अब मैं इसका रेशो लेना चाहूंगा, रेशो ही पूछा। तो जो 9 है वो ऊपर जाके क्या करेगा? मल्ट नहीं, डिवाइड थोड़ी करेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इधर क्या जाने के बाद क्या करेगा? मल्टीप्लाई। इधर पूरा लिखो या डायरेक्ट चलो? या नंबरला या नंबरनी काय करायचं आहे? डिवाइड करायचं. तर हा नंबर तर डिवाइड करणारच होता सर, पण जो 9 डिवाइडला होता तो वरती गेल्यानंतर काय करणार? मल्टीप्लाय. तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या क्या आएगा? 990। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1000। देन व्हाट इज द आंसर? 99 / 100 का आंसर होना चाहिए। कहां पर था? सभी फंस गए। आईएमपी करना। आकाश सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। आकाश ने कहा आर्टिकल को सेल किया, प्रॉफिट 10%, सेलिंग प्राइस 110, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 होती है। had he bought it 5% less and sold it 120 rupees more, then he could have gained 20% profit. ऐसा हुआ है क्लास में? आठवतच नहीं आता। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल? अरे ऐसा तो हुआ है, 2 सवाल लिए थे, मुझे इतना तो पक्का है मैंने 2 सवाल लिए थे। ठीक है, अब नहीं हुआ है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है रुकिए, हम लोगों ने ऐसे लिखा था। मान लो पहली बार कॉस्ट प्राइस 100 है और पहली बार प्रॉफिट कितना बता रहा है? 10% का। तो सेलिंग प्राइस कितनी? 110। स्टेप क्लियर है? सेकेंड टाइम कहा इफ ही बॉट इट 5% लेस, अगर परचेस करते समय 5% कम परचेस किया तो कॉस्ट प्राइस कितनी? 95। एंड सोल्ड इट 120 रुपीज मोर, ये पैसा है, 120 रुपीज मोर, देन ही कुड हैव गेन 20% प्रॉफिट। अब इस समय कह रहा है वो 20% प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट 20% होगा तो इसका 20% ऐड होगा। बताओ इसका 10%, 9.5, 20%, 19, 9.5 का डबल 19। तो हम लोग इसमें 19 ऐड करेंगे। अब 19 ऐड करोगे तो एडिशन कितनी होगी? 5 ऐड कर दो, 114, 114। तो 114 की एडिशन हो गई। स्टेप समझ में क्लियर? तो एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर? 4। तो कह रहा है डिफरेंस कितने का है? 120 का। तो हम लोग कहेंगे 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने की है? 120 की। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा सवाल होगा। 4 से डिवाइड करो, ये 30 आएगा, और 30 इंटू ये कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3000। 3000 वाला आंसर है सी ऑप्शन।